तो आज है 6 जनवरी 2025 और आज अभी चल रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में गृह विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार और एक हमारे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में जो कि अपने अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म में। मैम कैसे क्या रही आपकी ये जर्नी साक्षात्कार की, जो 15, 20, 25 मिनट जो चीज़ें चली उसका आप थोड़ा सा हमें एक लाइन में यदि आप बताएंगे तो अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा आपको, एक अनुभव क्या रहा है? एक्सपीरियंस तो सर बहुत अच्छा था और उन्होंने सर मेरे से थोड़ा उन्होंने डीप में मेरा जो स्पेशलाइजेशन है रिसोर्स मैनेजमेंट में जी। तो उन्होंने मुझसे रिसोर्स मैनेजमेंट के लगभग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्होंने उसको कवर कर लिया। और उन्होंने मुझसे ये एमपी का जीएस वगैरह या कहीं का जीएस उन्होंने नहीं पूछा जी। उन्होंने मेरी हॉबी से क्वेश्चन किया कि आपकी हॉबी अगर सिंगिंग है तो आप किस टाइप के गाने गाती हैं। तो सर मैंने बताया कि मैं भजन गाना पसंद करती हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप कोई ऐसी भजन को आप 2 लाइन में सुना सकती हैं। तो उन्होंने मुझसे सिंगिंग भी कराई। मैम तो आपको यदि याद हो तो जब हम लोग आपका मॉक ले रहे थे तो सेम इंसिडेंट हुआ था। सेम इंसिडेंट था ये। बिल्कुल। और तो मैंने सिंगिंग भी किया तो एक मैम ने कहा भी कि आप बहुत अच्छा गाती हैं जी। तो उसके बस उससे बस यही सिंगिंग से उन्होंने पूछा था। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन और किया था कि कीर्तन और भजन में क्या अंतर होता है। प्रश्न बहुत वाजिब है। हाँ तो फिर मुझे जितना आ रहा था मैंने बताया कि कीर्तन तो मतलब कीर्तन वो ओपन होता है, उसमें सभी लोग कीर्तन को कर लेते हैं। तो इस टाइप से मैंने बताया। फिर उन्होंने मैम को फिर ट्रांसफ़र कर दिए एक मैम को। फिर उन्होंने पूरा रिसोर्स से उन्होंने मुझसे फ्लावर अरेंजमेंट पूछा। उसके बाद प्रिंसिपल पूछे। उसके बाद उन्होंने एलिमेंट पूछा। फिर एक मैम को उन्होंने ट्रांसफ़र किया। तो वो मैम ने मुझसे सबसे पहले पूछा कि आप पियाजे को जानती हैं। तो मैंने बोला हाँ मैम मैं जानती हूँ। तो उन्होंने बोला क्या पियाजे का। तो मैंने बताया कि उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और उसको 4 भागों में उन्होंने बांटा हुआ है। तो उन्होंने उन चारों को पूछा। फिर उन्होंने दूसरे का वो पूछे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है तो उसको कितने से कितने ईयर तक रखा गया है। तो मैंने बताया कि उसको 2 से 7 साल के बच्चे जो आते हैं उसमें आते हैं जी। फिर उन्होंने उसमें पूछा कि इसमें एक कोई एक क्वालिटी बताइए जो 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं। तो फिर मैंने बताया कि ईगो सेंट्रिज में और इसमें जो बच्चों में संरक्षण की भावनाएं पाई जाती हैं। तो फिर उन्होंने दूसरी मैम को ट्रांसफ़र किया। तो उन्होंने मुझसे टेक्सटाइल के क्वेश्चन पूछे हैं कि बेसिक यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल क्या है और टेक्सटाइल का पूरा नाम क्या है। तो टेक्सटाइल का पूरा नाम क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल मुझे यही पता था, लेकिन वो मेरे इससे आंसर से वो सेटिस्फाइड नहीं थी। तो वो बोले कि नहीं क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल तो नहीं है तो कुछ और है। तो फिर मैंने सॉरी बोला और मैं ये भी बोली कि मैम मेरे वहाँ यूनिवर्सिटी में इसको क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल के नाम से ही जानते हैं। तो बोली ठीक है। और तो फिर एक मैम बोली कि हाँ इसको कुछ यूनिवर्सिटियाँ क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल के नाम से भी चलाती हैं। तो वो फिर कहीं अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे ये बाल अपराध क्या होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे। बाल अपराध में कितने साल तक के बच्चे आते हैं और बाल अपराध में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा। बस उसके बाद और बोर्ड टीचिंग का कैसा करा? बोर्ड टीचिंग उन्होंने मुझसे कराया और बोर्ड टीचिंग में वो खुद टॉपिक दिए मुझे कि आप रंग को पढ़ाइए, कलर स्कीम बताइए। तो मैंने पढ़ाया और कलर स्कीम को भी मैंने डिस्क्राइब किया बोर्ड पे। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। अब फिर लगभग काफ़ी लंबा इंटरव्यू। हाँ सर मेरा इंटरव्यू उन्होंने 20 से 22 मिनट का लिया। मैम आप जैसे कि हमारे कक्षा कार्यक्रम के छात्र रहे, अभ्यर्थी हैं, तो क्या अनुभव रहा हमारे कक्षा कार्यक्रम का, क्या फ़ायदा मिला आपको? सर बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। एक तो सर एक जो हेजिटेशन था मेरे अंदर उसको काफ़ी हद तक मैंने दूर किया। जी। और कुछ क्वेश्चन भी मतलब रिपीट हुए जैसे आपने सर सिंगिंग से भी आपने और फिर मैंने इकेबाना भी पढ़ाया था तो वो भी रिपीट हुआ। जी। और यही सर था। और सबसे बड़ा कि ये कि मतलब हेजिटेशन एक कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे लेवल। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा था वो चीज़। तो फिर और बस फिर बिल्कुल आप क्या सुझाव देना चाहेंगे आप बच्चों को?
आगे जो हमारे अभ्यर्थी इनके साक्षात्कार हैं, अन्य विषयों के भी हैं, तो एक हाँ, मैं यही सुझाव देना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए और थोड़ा सा आपका जो स्पेशलाइजेशन है उसको पर थोड़ा focus सा डिटेल से आप पढ़ लीजिए जी। और उसमें भी वो मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं वहाँ उस चीज़ को पढ़िए और लेकिन बेसिक ये ही थोड़ा सा पढ़िए एक समझ में नहीं आता बच्चों को कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से होंगे। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जी जैसे मेरा जो रिसोर्स मैनेजमेंट है तो वर्क सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन बनते हैं, एलिमेंट ऑफ आर्ट से अच्छा, बनते मतलब यदि हैं आप कोई विषय और पढ़ते हैं तो आपको एक अनुभव हो जाता है कि यार ये विषय हाँ, इम्पोर्टेंट ये हमें ये टॉपिक जो पढ़ने है वो चाहिए। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। जी तो मैं यही सुझाव दूंगी और ये भी सुझाव दूंगी कि आप लोग श्री सुंदरम एकेडमी को ज्वाइन करिए। काफ़ी अच्छा है मेरे लिए तो बहुत ही मतलब अच्छा रहा श्री सुंदरम एकेडमी ज्वाइन करना क्योंकि मेरा उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।